सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर है 8, ठीक है, और डेट क्या है 23। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है गति, तो आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। गति आखिरकार होता क्या है ना। तो नीचे लिखा है रीमा और सीमा रेल से अपने गांव जा रहे थे। सीमा ने एक पहेली पूछी कि दोनों गति कर रहे हैं और गति नहीं भी कर रहे हैं, कैसे? सीमा ने कहा, हम लोग रेल स्टेशन से तो दूर जा रहे हैं पर आपस में कोई गति नहीं कर रहे हैं। गति यह यदि कोई वस्तु जैसे रेल किसी स्थान बिंदु जैसे रेल स्टेशन से सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, तो नीचे आते हैं, ये हमारा सरल रेखीय गति यानी कि दौड़ना, ठीक है, और ये हमारा झूला वर्तुल गति कर रहा है ना, घूम रहा है, तो ये हमारी गति है। और ये अवतल गति यानी कि इस टाइप से जो घूमेगी, इस टाइप से ये हमारा क्या कहलाएगा? अवतल गति, ठीक है। और ये हमारा इस टाइप से गोल 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 जो घूमेगा वो हमारा कहलाएगा वर्तुल गति, ठीक है। और ये हमारा इस टाइप से जो कहलाएगा उसे सरल रेखीय गति बोलते हैं। और ये हमारा दोलन गति किसे कहते हैं? इस टाइप से जो घूमती रहती है, क्या बोलते हैं उसे? दोलन गति, ठीक है। जो हमारी गति जिसे बोलते हैं, हमारी घड़ी किसमें इस टाइप से घूमती रहती है, ठीक है, वो एक ही साइड से घूम घूम के पूरे राउंड काटती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दोलन गति। तो नीचे आते हैं, सीधी रेखा में गति यानी कि सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर चलना, ठीक है। और हमारा वर्तुल पत्थर में गति वह वर्तुल गति, जैसे विशाल पहिए व झूला, यानी कि झूला या पहिया अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम इसका एग्जाम्पल हमारी वर्तुल गति का बहुत फिट बैठेगा। तो अब आते हैं थर्ड पर, एक मध्य बिंदु के अगले पिछले गतियाँ दोलन, अवतल गति जैसे दीवार घड़ी का लोकल, यानी कि दीवार में घड़ी वगैरह टंग रही है और झूला इस टाइप से घूम रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाएंगी? इसे आप आवर्त या फिर दोलन दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आते हैं अवतल गति, आवर्तल गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पत्थर पर खुद की गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को अवतल गति कहते हैं। दोलन गति एक प्रकार की अवतल गति है, यानी कि घड़ी वापस ऐसे करके घूमती है, तो उसको वो जिस जगह से उसने घूमना चालू किया था उस जगह पर वापस आती है ना, तो इस टाइप की गति को क्या बोलते हैं? हम दोलन गति। जैसे कि झूला है, वो इस टाइप से जा रहा है तो वो वापस आएगा ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दोलन गति। समझ में आ गया? अब तो नीचे आते हैं, दूरी, एक वस्तु द्वारा किसी दो बिंदुओं यानी कि प्रारंभिक और अंतिम नीचे के बीच तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे दिए गए चित्र में आपको दिखाया गया है ए और बी तक, यानी कि ए पॉइंट से हमारी कार खड़ी है, वो ने बी पॉइंट तक कार ने क्या करा? 100 किलोमीटर चली और इतनी दूरी उसने तय करी, ठीक है। तो ए और बी के बीच रास्ते की कुल लंबाई 10 किलोमीटर है हमारी, 10 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि कार ने ए और बी पहुंचने में 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अब आता है हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 3 प्रकार की गतियों का नाम, प्रत्येक का कोई 2 उदाहरण लिखने हैं। तो आप इसके अंदर ये रही तीनों हमारी गति और इनका एक एक उदाहरण क्या लिख सकते हैं आप? पहले वाली इसमें या तो आप लिख सकते हैं सरल रेखीय गति में आप लिख सकते हैं ट्रेन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ट्रेन, ठीक है। और नीचे आ जाता है हमारा वर्तुल गति में आप क्या लिख सकते हैं? पहिया, ठीक है, आप इसके अंदर लिख देंगे पहिया। एज इट इज़ आप इसको ऐसे ही उठा करके लिखिएगा और इनका इस टाइप से एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। और हमारा थर्ड वाला है दोलन गति में आप लिख सकते हैं झूला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसी अवस्था में शून्य होगी। तो जब हमारी वस्तु की दूरी जो तय की गई है वो शून्य है, तो इसका मतलब क्या है? वो वस्तु रुकी हुई है, चल नहीं रही है। भाई चलेगी तो दूरी तय करेगी और नहीं चलेगी तो रुकी रहेगी, तो वो 0 होगी। तो इसमें लिखे हम वह रुकी हुई होगी, तो इसमें लिख दीजिएगा आप सीधे सीधे वह रुकी हुई होगी, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया बच्चों? तो अब आप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यानी कि यह आपका स्कूल, मान लीजिए एक्स आपका स्कूल है, ये आपके स्कूल के और ये है आपका घर मान लीजिए, तो इसके दूरी कितनी है? टोटल दूरी कितनी है आपके घर से उसकी? 2 किलोमीटर,
ठीक है, समझ में आया। तो क्या बोला जा रहा है, यदि आप रोज़ स्कूल जाएं तो रोज़ स्कूल जाते हैं यानी कि आने जाने का प्लस दोनों का खर्चा टाइम लगेगा, 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, समझ गए। तो फिर पूछा जा रहा है आप 5 दिन में कितनी दूरी तय कर सकते हैं। तो यानी कि 2 किलोमीटर हम गए और 2 किलोमीटर हम आए, तो एक दिन में हमने कितना सफ़र तय किया, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हम जब एक दिन में सफ़र तय कर रहे हैं तो हम 4 को तो 5 दिन का हमें करना है, तो हमारा ये आएगा 20 यानी कि 20। तो हम कितना तय कर रहे हैं, 20 किलोमीटर रोज़ तय कर रहे हैं। 20 किलोमीटर हमारा 5 दिन का तय हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या है। क्या हुआ, पृथ्वी के पेड़ वगैरह भी जो हैं वो गति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, पृथ्वी से संबंधित पेड़ स्थित वह घूम नहीं रहे होते। ठीक है, सूर्य के सापेक्ष पेड़ और वस्तु पृथ्वी पर चल रही है क्योंकि संदर्भ का फ्रेम अलग है, यानी कि सूरज से जो हम देखेंगे उसका देखने का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है, पृथ्वी का देखने का नज़रिया अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है एंड मे बी श्योर आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।